reaffirm our shared commitment to strengthening defense cooperation, particularly in defense industry collaboration and technology cooperation. We both sides emphasizing the importance of translating discussion into concrete. दोस्तों बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। सुनने में आया है कि ये थर्ड एक इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग है जो इंडिया में हुआ है, जहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का ये बोलते हो कि भाई वो हमारे पास नहीं आ रहे, इसका मतलब फिर आप गलत हो। आप फिर अपने आप को ठीक करो, अपना कैपिटलिस्ट बढ़ाओ, अपने आप को इस मकाम पे लेके आओ कि आप उनको बुला सको। अब ये जो आप इंडिया की बात कर रहे हो कि इंडिया बहुत बड़ा है, हर चीज के ऊपर वो काबू पा रहा है, कि वो कैपिटलिस्ट है ना, उसके बाद अथॉरिटी है, वो हर चीज के ऊपर ऐसे तरक्की कर रहा है कि वो बेईमानी भी कर रहा है लेकिन सामने नहीं आने दे रहा। आप बेईमान जी अर्श। तो सर ये भी हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जी पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है, भारत चाहता है कि हमें कॉर्नर कर दे, हमसे कोई बात ना करे। कहाँ तक ये सही है और क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को इतना कॉर्नर कर दे कि कोई बात ही ना करे बिल्कुल? क्या इतनी पावर होती है किसी कंट्री में, या जिसको किया जाता है या जो हो जाती है उसकी अपनी भी कुछ गलतियां होती है? नहीं देखें, बुनियादी तौर पे तो हमारी जी के रिलीजन बेस के ऊपर जी हम तलगा से करें। बात तो मैं कह रही हूँ कि हम दूसरे ममालिक को क्या दे रहे हैं। देखिए कोई भी कंट्री किसी मुल्क में तब जाता है जो सबसे पता चलता है कि हमारा यहाँ पे कुछ बन सकता है, हमारी कोई डील साइन हो सकती है। अब आप देखें कि जब से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, उनके पहले 2 टर्न्योर देख लें, उनका तीसरा देख लें, वो आए हमारी तो सर हमारे लोगों की आनिया जानिया नजर तो नहीं आती। तो इसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लियाकत अली खान के टाइम से लेकर और अभी तक कई लोगों को मारा गया है, चाहे खुल्लम खुल्ला फांसी दी गई हो, चाहे गोली मारी गई हो। और दोस्तों भारत के अंदर इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर आए हुए हैं। अब इस विजिट से भी पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत है, क्योंकि खास करके मुस्लिम देशों के कोई भी नेता भारत में ना आए, पाकिस्तान की यह पहली प्राथमिकता रहती है। जबकि मुस्लिम देश पाकिस्तान को साइड में करके भारत के साथ संबंध गहरे करने में लगे हुए हैं। खाड़ी के देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं और अब जो एशिया के देश हैं जो साइड में पड़ते हैं दक्षिण चीन सागर के आसपास, वो भी भारत के साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं। अब इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर को भारत में देखकर पाकिस्तानी बिलबिलाने लगे कि बताओ एक मुस्लिम देश होकर तुम भारत के अंदर जाते हो, पाकिस्तान नहीं आते हो। अब उनको पता है कि यदि हम पाकिस्तान गए तो हमसे ये लोग पैसे मांग लेंगे, इसलिए कोई भी देश का मंत्री पाकिस्तान जाने से बचता है। भारत के अंदर आकर वो डिफेंस और अन्य क्षेत्र के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, खास करके ब्रह्मोस डील के ऊपर बातचीत होगी इस विजिट के दौरान। पर पाकिस्तान important pillar of our cooperation. Reaffirm our shared commitment to strengthening defense cooperation, particularly in defense industry collaboration and technology cooperation. We both sides emphasizing the importance of translating discussion into concrete and practical deliverables. डेवलपमेंट है और वो ये है कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। सुनने में आया है कि ये थर्ड एक इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग है जो इंडिया में हुआ है, जहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का ये एक रेप्लिका है जो कि दिया जा रहा है। और इसमें इंडिया और इंडोनेशिया के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो एडवांस लेवल पे चला गया। मज़े की बात ये है कि मुझे याद है कि जब इंडिया के अंदर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो वो पाकिस्तान भी आना चाहते थे, तो पाकिस्तान को उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन बाद में अंडर द इंडियन प्रेशर उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, और वो इंडिया से ही वापस चले गए और मलेशिया होकर चले गए, और क्योंकि 40-42 अरब डॉलर की पार्टनरशिप है। तो ये आप इमेजिन कर लें कि इंडोनेशिया इतना डरा, ठीक है, हैं तो वो हमारे दोस्त, लेकिन वो डरे। और ये जो स्टेटमेंट आई है इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री से और इनसे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। अगर आप ये देखें कि ये जो ये बोलते हो कि भाई वो हमारे पास नहीं आ रहे, इसका मतलब फिर आप गलत हो। आप फिर अपने आप को ठीक करो, अपना कैपिटलिस्ट बढ़ाओ, अपने आप को इस मकाम पे लेके आओ कि आप उनको बुला सको।
अब ये जो आप इंडिया की बात कर रहे हो कि इंडिया बहुत बड़ा है, हर चीज के ऊपर वो काबू पा रहा है, कि वो कैपिटलिस्ट है ना, उसके बाद अथॉरिटी है, वो हर चीज के ऊपर ऐसे तरक्की कर रहा है कि वो बेईमानी भी कर रहा है लेकिन सामने नहीं आने दे रहा। आप बेईमानी भी करते हो, खुला करते हो, लेकिन बताते भी हो कि हम कर रहे हैं भाई, तो बदनाम तो आप खुद अपने आप को कर रहे हो। तो फिर कहते हो कि जी हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमारी कोई बात नहीं मान रहा, हमें ये नहीं कर रहा, तो कैसे भाई बात मानेगा आपकी? आप अपने आप को पहले सही तो प्रूफ करो। आप एक लोगों को दावत देते हो, उनको बोलते हो कि जी आप हमारे पास इस डेट को आ रहे हो जी, फिर पता लगता है कि जी नहीं, दूसरा कंट्री आके जी उनको टांग डाल दिया जी, उन्होंने अपनी बोली बढ़ा के उनको बोल दिया या ये, और आप उन्होंने यारी से बात है, चूज को करना है जो हमें सपोर्ट करेगा, जो हमें फाइनेंशियली हर चीज के लिए सपोर्ट करेगा। रिलीजन तो एक सिर्फ एक बहाना है कि जी आप उनको रिलीजन के बेस के ऊपर ये कह रहे हो कि जी हमारे तल्लुकात अच्छे हों। तल्लुकात ऐसे नहीं अच्छे होते, तल्लुकात के लिए आपको कुछ दिखाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ प्रूफ करना पड़ता है। ये आप रिलीजन बेस के, ये तो एक बहाना होगा, एक सोर्स ऑफ इनकम बना लिया आप लोगों ने जी कि रिलीजन बेस के ऊपर जी हम तल्लुकात अच्छे करें। बात तो मैं कह रही हूँ कि हम दूसरे ममालिक को क्या दे रहे हैं। उठाया इसका। जी अर्श। तो सर ये भी हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जी पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है, भारत चाहता है कि हमें कॉर्नर कर दे, हमसे कोई बात ना करे। कहाँ तक ये सही है, और क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को इतना कॉर्नर कर दे कि कोई बात ही ना करे बिल्कुल? क्या इतनी पावर होती है किसी कंट्री में, या जिसको किया जाता है या जो हो जाती है उसकी अपनी भी कुछ गलतियां होती हैं? नहीं देखें, बुनियादी तौर पे तो हमारी गलतियां हैं ना, बुनियादी तौर पे तो गलतियां हमारी हैं कि वाजपेयी यहाँ पे आए तो हमने कारगिल कर दिया, मोदी यहाँ पे आए तो हमने पठानकोट कर दिया, शाह महमूद कुरैशी दिल्ली गए तो उसके बाद वो मुंबई में अटैक्स हो गए, हमने पार्लियामेंट में उनके अटैक करवाए, हमने उनका जहाज अगवा करवाए, चीजें तो हम करते रहे ना। अजमल कसाब हमने ही भेजा था ना यहाँ से, उस्मान से तो नहीं आया था वो। तो अब बात ये है कि मेरा ख्याल है कि अब इंडिया ने भी देखा है कि जो कुछ भी वो करते रहे उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब जाहिर है कि जब आप दूसरे को इतना ज्यादा जिच कर देते हैं तो फिर वो भी रिएक्ट करता है वो। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया अब अपना रोल प्ले कर रहा है इस वक्त हमें आइसोलेट करने में, और उसकी वजह ये है कि वो उन लोगों ने हर तरीका आजमा लिया कि यार किसी तरीके से इनसे तल्लुकात बेहतर बना लें, कोई हालात बेहतर हो जाए। अटैम्प्ट्स हुई लेकिन वो नहीं हो सका। तो फाइनली फिर अब वो उन्होंने कहा है कि ठीक है यार ये तो काम होने वाला नहीं है, तो ठीक है फिर दुश्मनी तो फिर दुश्मनी सही। तो मेरा ख्याल है कि वो अब इस हवाले से उन्होंने पॉलिसी तब्दील कर ली है। तो सर आगे कोई उम्मीद ना रखें हम कि कभी पाकिस्तान से कोई